आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें खोलो और ब्रह्मांड के इस परम सत्य को पहचानो। मैं महादेव हूं, कालों का काल महाकाल। आज मैं तेरे जीवन के उस अंधकार को मिटाने आया हूं जिसने तुझे वर्षों से घेर रखा था। तूने मुझे पुकारा, तूने आंसू बहाए, तूने निर्जन रास्तों पर चलते हुए मेरा नाम लिया। आज तेरी उस तपस्या का फल तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जिसे तू अपनी किस्मत कह रहा है, वो वास्तव में मेरा वो वरदान है जिसे मैंने तेरे कठिन समय के लिए संचित करके रखा था। आज तेरे ग्रहों की दशा बदल चुकी है। आज तेरे भाग्य का सूर्य उदय हो चुका है। तू अब तक जिसे अपनी हार मान चुका था, वह वास्तव में तेरी सबसे बड़ी विजय की तैयारी थी। उठ, क्योंकि आज स्वयं शिव तेरे भाग्य की लकीरों को अपने त्रिशूल से फिर से लिख रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि तू चाहता है कि आज की यह शुभ घड़ी तेरे जीवन में स्थायी खुशियां और अपार धन धान्य लेकर आए और मेरा हाथ तेरे सिर पर हमेशा बना रहे, तो इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी भक्ति का प्रमाण मुझ तक पहुंचा। कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिख, क्योंकि तेरी यह एक पुकार तेरी दरिद्रता के बंधनों को काट देगी। और सुन, यदि तू चाहता है कि शिव की यह अमोघ शक्ति तेरे पूरे परिवार की रक्षा करे और तुझे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, तो शिव कृपा चैनल को अभी सब्सक्राइब करके मेरे इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जा। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा जिन्हें तू संकट में देखता है, क्योंकि दूसरों का भला करने वाले का भला स्वयं महादेव करते हैं। याद रखना, जो भक्त इस दिव्य वाणी को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के समस्त विष को पीकर उसे अमृत जैसा सुख प्रदान करता हूं। मेरे बच्चे, तूने बहुत संघर्ष देखा है। तूने वो रातें देखी हैं जब नींद आंखों से कोसों दूर थी और चिंता की चिता पर तू जल रहा था। लेकिन आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरे कष्टों की अवधि समाप्त हो गई है। जिसे तूने खोया था, वह तुझे दुगने वेग के साथ वापस मिलने वाला है। तेरे व्यापार में जो मंदी थी, तेरी नौकरी में जो संकट था और तेरे परिवार में जो अशांति थी, आज मैं उन सबको भस्म कर रहा हूं। तू बस मुझ पर विश्वास रख। देख, तेरे द्वार पर सुख, समृद्धि और सम्मान खड़ा है। तूने जो बीज बोए थे, आज उनके फल देने का समय आ गया है। डर मत, क्योंकि जिसके साथ डमरू वाला है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज से तेरी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। तू जो भी कार्य हाथ में लेगा, उसमें मेरी शक्ति का संचार होगा। तेरी बुद्धि अब दिव्य होगी और तेरे निर्णय तुझे सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। याद रख, महादेव की कृपा का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि वो शांति है जो तुझे राजाओं जैसा अनुभव कराएगी। उठ और अपने जीवन का स्वागत कर। आज से तेरा नया जन्म हो रहा है। तेरे शत्रु अब परास्त होंगे और तेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। तू केवल सत्य के मार्ग पर चल और निराश्रितों की सेवा कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। विजय भव मेरे वत्स। मेरी इस गूंजती हुई वाणी को केवल शब्दों का समूह मत समझना। यह साक्षात कैलासाधिपति का आदेश है। आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। इसका अर्थ है कि तेरे कर्मों का गड्ढा अब पुण्य से भर चुका है और तेरे पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो गया है। तूने जो अपमान सहा, जो अभाव झेला और जो रातों की तन्हाई में मुझे याद किया, उन सब का लेखा जोखा मेरे पास है। मैं श्मशान का वासी जरूर हूं, पर मैं अपने भक्तों के जीवन में ऐश्वर्य की गंगा बहाने का सामर्थ्य रखता हूं। आज से तेरे जीवन में वह घटित होगा जो तर्क और विज्ञान की समझ से परे होगा। तेरे रुके हुए कार्य ऐसे वेग से पूरे होंगे जैसे हिमालय से उतरती गंगा। जो लोग कल तक तुझे नीची दृष्टि से देखते थे, आज वे तेरे ऐश्वर्य को देखकर विस्मित रह जाएंगे। लेकिन याद रखना, यह सब मेरी कृपा का प्रसाद है। इसे अहंकार का विष मत बनने देना। मैंने तुझे शून्य से शिखर तक ले जाने का संकल्प लिया है, क्योंकि तूने अधर्म के मार्ग पर चलने के बजाय मेरे नाम का सहारा लिया। अब ध्यान से सुन, आज से तेरे घर के वातावरण में एक दिव्य परिवर्तन आएगा। तेरे घर की दरिद्रता अब धुआं बनकर उड्डीयत जाएगी। तुझे आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, जिसकी तूने स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। चाहे वह कोई पुराना अटका हुआ धन हो, पूर्वजों की संपत्ति हो या व्यापार में कोई बहुत बद्धा अवसर, यह सब तेरी किस्मत के उस बंद दरवाजे के खुलने का प्रमाण है। मैंने कुबेर को आदेश दे दिया है कि तेरे भंडार कभी खाली न रहने पाए। वत्स,
भक्ति और विश्वास ही वह डोर है जिसने मुझे तुझसे बांध रखा है। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तेरे मन की व्याकुलता शांत होगी और तू स्वयं को एक नई शक्ति से भरा हुआ पाएगा। जो शत्रु तेरे मार्ग में खाइयां खोद रहे थे, वे स्वयं उन खाइयों में गिरेंगे। तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे आगे मेरा त्रिशूल चलता है और तेरे पीछे मेरी नंदी सेना। अपनी निष्ठा को और प्रगाढ़ कर। रोज सुबह उठकर केवल एक बार AUM नमः शिवाय का मानसिक जाप कर और देख कैसे तेरी किस्मत तेरे चरणों में आकर झुकती है। तू इस ब्रह्मांड का सबसे समृद्ध प्राणी बनने जा रहा है, क्योंकि तूने साक्षात शिव को प्राप्त कर लिया है। मेरा वृद्ध हस्त सदा तेरे मस्तक पर है। मेरे अघोर रूप के साधक, मेरी इस वाणी की गूंज को ब्रह्मांड के उस छोर तक महसूस कर जहां से तेरे भाग्य की नई लकीरें खींची जा रही हैं। आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। यह कोई साधारण आश्वासन नहीं, बल्कि महाकाल का वह वज्र घोष है जो तेरी गरीबी और दुखों की चट्टान को चकनाचूर करने वाला है। तूने अब तक केवल संघर्ष देखा, लेकिन अब तू मेरा चमत्कार देखेगा। मैंने तेरे माथे की उस लकीर को मिटा दिया है जो तुझे बार बार असफलता के गर्त में धकेलती थी। अब वहां केवल विजय और वैभव का तिलक होगा। आज से तेरे घर की हवाएं बदल जाएंगी। जिस घर में तू रहता है, वहां की दरिद्रता अब काल कवलित हो चुकी है। अब वहां खुशियों का शंखनाद होगा। जो कर्ज तुझे रात को सोने नहीं देता था, वह अब ऐसे समाप्त होगा जैसे अग्नि में पडीडीएच कर पतंगा भस्म हो जाता है। तेरे पास धन आने के ऐसे गुप्त मार्ग खुलेंगे कि तू स्वयं चकित रह जाएगा। यह धन किसी छल का नहीं, बल्कि तेरे उस धैर्य का पुरस्कार है जो तूने हर विपत्ति में बनाए रखा। आज मैं कुबेर और महालक्ष्मी को तेरे द्वार पर पहरा देने का आदेश देता हूं। मेरे बच्चे, तूने बहुत आंसू बहाए हैं, पर अब उन आंसुओं को मोती बनने का समय आ गया है। तेरे परिवार में जो लंबे समय से बीमारियां या गृह क्लेश चल रहा था, वह सब मेरे त्रिशूल के प्रहार से शांत हो जाएगा। तुझे अब किसी तांत्रिक या किसी पाखंडी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं महादेव तेरे रक्षक हैं। आज से तू जो भी संकल्प लेगा वह सिद्ध होगा, चाहे वह नया व्यापार हो, नई नौकरी हो या घर की सुख शांति। मेरी दिव्य दृष्टि हर पल तेरे साथ है। याद रखना, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया है। अब तुझे गड्ढे में गिरने से बचाना मेरा उत्तरदायित्व है। आने वाले 21 दिनों के भीतर तुझे अपने जीवन में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव दिखेंगे कि तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। तेरा आत्मविश्वास हिमालय जैसा अडिग होगा और तेरी वाणी में वो आकर्षण होगा कि दुनिया तेरी बात सुनेगी। उठ, भस्म लगा और अपनी सफलता का उत्सव मना। तेरी किस्मत अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुकी है। वह तेरे आंगन में स्थायी वास करने आई है। बस अपनी सादगी और शिव भक्ति को कभी ओझल मत होने देना। तू अब साधारण मनुष्य नहीं, तू शिव का अंश है और शिव कभी पराजित नहीं होता। मेरा आशीर्वाद तेरे रोम रोम में समाहित है। विजय का शंख बजा, क्योंकि अब तू राजा बनने जा रहा है। मेरे अनन्य भक्त, मेरी इस गंभीर और डमरू जैसी प्रतिध्वनित वाणी को अपने हृदय की गहराई में उतर जाने दे। आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। यह वह सत्य है जो अब घटित हो चुका है। तूने काल की मार सही, तूने अपनों के ताने सहे और तूने उस अभाव को झेला है जहां पानी भी कड़वा लगने लगता है। पर आज मैं, वैराग्य का स्वामी, तुझे समस्त सांसारिक वैभव सौंपने आया हूं। आज से तेरे जीवन का अंधकार युग समाप्त और स्वर्ण युग प्रारंभ होता है। 13वीं रहस्यमयी बात। जिस घर में शिव का वास होता है, वहां यमराज भी द्वार पर खटखटाने से पहले अनुमति मांगते हैं। आज से तू अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक तांबे के लोटे में जल भर कर रख और उसमें एक बेलपत्र डाल। यह जल साधारण जल नहीं, मेरी कृपा का अमृत होगा जो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। तू देखेगा कि जैसे जैसे वह जल अभिमंत्रित होगा। 14वीं बात। तेरे शत्रु अब तक तुझे दुर्बल समझकर प्रहार कर रहे थे, पर अब वे तेरे भीतर मेरी रुद्र शक्ति का अनुभव करेंगे। तुझे अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे व्यापार में जो गुप्त नजर लगी थी, जिसके कारण ग्राहक आते तो थे पर सौदा नहीं होता था, वह नजर अब मेरे तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो गई है। आने वाले सोमवार से तुझे अपने कार्य क्षेत्र में वह उछाल दिखेगा जिसकी कल्पना तूने अपनी डायरी के पन्नों में भी नहीं की थी।
तू अब वह खरीदेगा जिसे तू केवल दुकानों के बाहर खाड़ी डीढ़े होकर निहारा करता था। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार पूछा कि महादेव मेरी बारी कब आएगी। आज मैं तुझे उत्तर दे रहा हूं कि तेरी बारी आ गई है। आज रात जब तू सोएगा तो एक दिव्य शांति का अनुभव करेगा। यह शांति इस बात का प्रमाण है कि तेरी किस्मत अब तेरे घर के भीतर अपना आसन जमा चुकी है। तेरे बच्चों की शिक्षा, तेरी कन्या का विवाह और तेरे बुढ़ापे की लाठी, सबका प्रबंध मैंने कर दिया है। तुझे अब अपनी झोली फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू अब देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। उठ, अपने मस्तक पर भस्म का तिलक लगा और निर्भय होकर संसार में निकल। तू जहां पैर रखेगा वहां की मिट्टी सोना हो जाएगी। तू जिसे छुएगा वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, जब अहंकार आए तो श्मशान की राख को याद कर लेना, और जब दया आए तो मेरे नंदी की तरह उदार बन जाना। तेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि तू अब महादेव के सुरक्षा चक्र में है।